तो सबसे पहला हमें बोलना आना चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ऐसा कभी भी कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जो हमें खुद अच्छा ना लगता और हम दूसरों को बोलें। इसलिए बोलने से पहले अपने अंदर 50 बार सोच लो कि ये जो हमें अच्छा नहीं लगता वो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो पहला हमें कहना आ जाए, दूसरा हमें रहना आ जाए। हम रहते कैसे हैं? आजकल हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से रह रहा है, लेकिन हमें अच्छे तरीके से रहना भी आना चाहिए और सहना आ जाए। आजकल को की सही नहीं चाहे, देवरानी जेठानी की सही नहीं चाहे, जेठानी देवरानी की नहीं सही चाहे, सास बहू की सही नहीं चाहे, बहू सास की सही नहीं चाहे, बेटा पिता की सही नहीं चाहे, पिता बेटा की सही नहीं चाहे। तो जब कोई नहीं सह पाता है तो वह घर शर्मसार की तरह बन जाता है। इसलिए सहना भी हमें आना चाहिए। जेठानी की दम काय सहे देवरानी की, हम कौन हल्के बाप की हैं? देवरानी की दम काय सहे जेठानी की, हम थोड़ी हल्के बाप के हैं। इसलिए रहना सहना और कहना यदि हमें आ गया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। कथा का सारी भैया यही है कि रहना कहना सीख लो। अब देवरानी का बेटा कार से चला गया स्कूल और जेठानी का मोटरसाइकिल से चला गया, इतने ही में लड़ाई हो जाती है। अरे ये भी तो सोच सकती थी कि देवरानी का बेटा भी तो हमारा ही बेटा है, वो कार से चला गया, कौन दिक्कत है, क्या दिक्कत है? लेकिन उसका कार से जाए, हमारा गाड़ी से जाए, ये भाव नहीं होने चाहिए। ये भी तो सोच लो वो भी तो हमारा बेटा ही है, क्या दिक्कत है? तो रहना सहना और कहना जिसको आ गया उनका परिवार स्वर्ग बन जाता है, और जिन्हें रहना कहना सहना नहीं आया उनका वही परिवार नरक बन जाता है। एक घर में 20 लोग हैं फिर भी एक दूसरे से नहीं बोल रहे, ये कहाँ होता है पता? ये शमशान में होता है। जो किसी एक दूसरे से बोलते नहीं है, सब शांत बैठे हैं, ये कहाँ? शमशान में जो होता है। घर में 20 जन बैठे हैं, अपने अपने मोबाइल में लगे, एक दूसरे से बोली हुई रहे। ये शमशान में होता था पहले, लेकिन आजकल ये घर में होने लगा है। नए घर में कोनो हंस पाए, न खुल के कह पाए, तो सब शांत बैठे हैं। तो वही घर जिस घर में रहना सहना कहना नहीं आ पाता है, वही घर शमशान बन जाता है, और जिन्हें रहना कहना सहना आ गया वही घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में ये मत सोचो कि भाई देवरानी जेठानी सहना सीखना चाहिए हर व्यक्ति को। बेटा पिता की सहे, भाई हमारे पिता हैं, वो अधिकार है उनका हम पे, कह सकते हैं कुछ भी। और संतों की वाणी भी सहनी चाहिए भैया। अपन तो घर एक दिन को नहीं छोड़ पाते हैं, आप तो अपनी एक वस्तु त्याग नहीं कर पाते, संत महात्मा तो अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। उनने इतना सब कुछ किसके लिए किया? आपके लिए तो किया। अब संत भगवान ये कथा करा रहे हैं, इतने महान महान मूर्ति भगवान संत पधार रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं बताओ? खुद के लिए कर रहे हैं क्या वो? ये आपके लिए, सबके लिए कर रहे हैं। कथा से अच्छा बताओ महात्मा जी को क्या लाभ? कथा से महात्मा जी को क्या लाभ? ये लाभ तो आप सबको हो रहा है कि आपके ग्राम में कथा हो रही है, इतनी इतनी दिव्य मूर्तियां पधार रही हैं आपके गांव में। तो महात्मा जो कार्य करते हैं सबके हित के लिए करते हैं, तो भैया उनने इतना कुछ त्याग किया है तो उनका भी सुनना चाहिए, उनकी भी सहन करनी चाहिए। वो कुछ भी बोल दे तो सह लेना चाहिए जो कुछ कहते हैं। और भैया संत तो यदि क्रोध में भी कुछ बोलते हैं तो अपने लिए तो वो फल ही होता है। आपने जितनी कथाएं सुनी होगी, जितने राक्षसों को महात्माओं ने श्राप दिया, उनको ठाकुर जी खुद लेने के लिए आए जरा धाम पर। ठाकुर जी खुद उसको उद्धार करने के लिए आए हैं। तो संतों की भैया वो महिमा है। तो माता पिता कुछ कहें तो सह लेना चाहिए, बहुओं को अपने सास की सहनी चाहिए, देवरानी को जेठानी की। भैया कभी कभी सह लो, कोई गलती देवरानी से हो जाए जेठानी सह ले, जेठानी से हो जाए देवरानी सह ले, क्या दिक्कत है? इसलिए
सबसे प्रेम बना करके रखो। इस जीवन में केवल प्रेम ही सार है, बाकी सारा संसार आसार है। सबसे प्रेम के साथ में रहो। चलिए समय भी हो गया है, ठाकुर जी के श्री चरणों में, संत महात्माओं के श्री चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हैं। शेष कथा कल आप सबके बीच में रखेंगे। जो भी